मेरे बच्चे, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज तुम्हारे बारे में कुछ लोगों के बीच कुछ विशेष चर्चा हो रही है। तुमने आज तक किसी के साथ कोई भी बुरा कर्म नहीं किया और ना ही कभी किसी का दिल दुखाया है। फिर भी कुछ लोगों ने मिलकर तुम्हारे साथ अन्याय किया। अब उनके पाप का घड़ा भर चुका है। अब उन्हें अपने करनी का फल मिलेगा। तुमने सदैव दूसरों की खुशियां चाही। तुमने अपने सामर्थ्य के अनुसार सभी की मदद की। फिर भी लोग तुमसे नफरत करते थे। तुम्हें खुश देखना नहीं चाहते हैं। यह ऐसे लोग हैं जो सदैव तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। उनके मन में तुम्हारे प्रति इतनी नफरत है, इनका बस चले तो तुम्हें दीवार में चुनवा दे। पर तुम चिंता मत करो मेरे बच्चे, तुम्हारे पवित्र कर्म तुम्हारे साथ है। यह दुनिया अच्छी लोगों के विचार समझती है। कौन कितना पानी में है यह भी जानती है। मेरे बच्चे, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। उनके आने से कुछ परिवर्तन होते हैं, किंतु मैं जानता हूँ कि तुम इन परिवर्तनों से परेशान नहीं बल्कि खुश होते हो। तुम इन परिवर्तनों को चुनौती की तरह लेते हो। तुम्हें अच्छा लगता है जीवन में परिवर्तन होना। चाहे कितने भी परिवर्तन की दिशा बदलती रहे, तुम्हारे साथ एक अच्छी बात है कि तुम अपना कर्म करना नहीं छोड़ते हो। दुनिया क्या कहती है इस पर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम वही करते हो जो तुम्हारा मन करता है। तुम एक अपने जीवन में नियम बना लिए हो, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। तुम अपना कर्म और धर्म करना नहीं छोड़ोगे। मेरे बच्चे, यही अदा मुझे तुम्हारी पसंद है। तुम सभी से प्रेम करते हो, चाहे शत्रु हो या मित्र। मेरे बच्चे, तुम शत्रु को भी मित्र की तरह ही समझते हो। तुम अच्छी तरह से जानते हो जो कुछ तुमसे छीना है वह तुम्हें एक ना एक दिन सूद समेत वापस मिलेगा।
कभी कभी तुम बहुत ज्ञानी लगते हो और कभी कभी अज्ञानी लगते हो। जब तुम मायूस हो जाते हो तो मेरे पास आकर अपने दिल का हाल बताते हो। उसके बाद तुम्हारा मन हल्का हो जाता है और फिर से तुम उन्हें माफ़ करके आगे बढ़ते हो। पर तुमने कभी भी शिकायत नहीं की। तुम्हें ऐसा लगता है कि वह जो कुछ भी कर रहे हैं वह उनका स्वभाव है, क्योंकि जो बिना मेहनत के कुछ प्राप्त करता है वह हमेशा अपने मन का चोर ही होता है। ऐसे लोग सदैव नेगेटिव विचार के इंसान होते हैं, जिनकी नज़रें हमेशा दूसरों पर ही टिकी होती है। दूसरों के मेहनत की कमाई लूटने की होती है। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारा हक छीने हैं, अब उनको दंड देने का वक्त आ गया है। उन्हें उनके कर्म का किए का कर्म फल अवश्य मिलेगा। मेरी दृष्टि सदैव तुम पर और उन पर भी रहती है। मेरे बच्चे, चाहे जो कुछ भी कर लो, किंतु आज रात यह होकर रहेगा। तुम्हारा हक तुम्हें मिलकर रहेगा। हर हाल में वह तुम्हें मिलकर रहेगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें खुश रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। अब तुम अपनी आंखों से अपने शत्रु को सजा भोगते देखोगे और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा रहेगा। तुम्हें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जो तुम्हारा था वह तुम्हें मिलकर रहेगा। मेरे बच्चे, और वह तुम्हें मिलकर रहेगा। तो तुम्हारी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं होगा जब वह मिलेगा। इसी तरह अपना कर्म करते रहना। खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो।